Good morning to all of you. Myself Nitul Trivedi. Now we will discuss about process of ordinance procedure and what was the debate for the ordinance. तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोसेस क्या है इसका मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, हाँ, लेकिन फिर भी हम देखते हैं प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है और डिबेट कौन कौन, मतलब डिबेट इसके लिए बहुत नहीं है, एक ही डिबेट है। तो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड डिबेट कौन सी है तो वो हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम अच्छे से ये चीज़ें क्लियर कब होंगी जब हम इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, और वो 3 कंडीशन कौन सी हैं जब पार्लियामेंट आ जाएगी सेशन में, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑर्डिनेंस। तो हम देखते हैं पहली ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में प्रोसेस क्या है। तो अपॉन द, एक मिनट, तो अपॉन द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होना चाहिए कि वो इमीडिएट एक्शन लेने के कैपेबल हो। हाँ, तब क्या होगा, ऑर्डिनेंस वो लेगा। फिर दूसरी कौन सी कंडीशन है प्रोसेस में, टेम्परेरी ये लॉ होता है जब तक पार्लियामेंट नहीं आ जाती सेशन में। फिर द ऑर्डिनेंस विल बी लेड बिफोर पार्लियामेंट व्हेन इट डिसेंबल्स। वही बात कि टेम्परेरी है और जब तक पार्लियामेंट नहीं आ जाती तब तक के लिए ये ऑर्डिनेंस चलता है। फिर इस ऑर्डिनेंस को पूरा लॉ बनाना है या नहीं बनाना है ये गवर्नमेंट पे है, तो उसके लिए 3 कंडीशंस है, कौन कौन सी वो हम आगे डिस्कस करेंगे ऑर्डिनेंस में। फिर क्या प्रोसीजर क्या है, ऑर्डिनेंस कैन बी टेक ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मान लिया अगर कोरोना की कंडीशन भी है तो भी क्या करे, पहले एडवाइस ले प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, चाहे वो फ़ोन के थ्रू ले चाहे वो जैसे भी ले, लेकिन वहाँ पे पूरी चीज़ों का पालन तो करे, नियम कानूनों का। संसद ना बिठाए लेकिन क्या करे, हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एटलीस्ट थोड़ी बहुत राय ले। फिर क्या करे, वो उनकी एडवाइस पे ऑर्डिनेंस लाए। नो डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज अलाउड, मतलब जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगी वैसा ही होगा। प्रेसिडेंट इसमें मनमानी ढंग से ऑर्डिनेंस नहीं लाएगा, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसी है, डेमोक्रेसी हमारे वहाँ चलती है, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है और जुडिशरी है और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये तो सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे ऐसी सिचुएशन के लिए बात आई है ऑर्डिनेंस जो कि क्रिटिकल सिचुएशन हो। मान लिया ऐसी कोई सिचुएशन है पार्लियामेंट जिसमें नहीं हो सकती वहाँ पे मौजूद संसद में, तो वैसे तो ये लोग मान रहे थे कि ये सही नहीं है ऑर्डिनेंस पावर, क्योंकि इस पावर की वजह से जो प्रेसिडेंट होंगे वो कहीं ना कहीं मिसयूज़ करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये कैसी कंडीशन हमारे लिए हुई, सुटेबल, क्योंकि ये हमने कोरोना में देखा, ये ठीक थी कंडीशन। तो यहाँ पे डिस्क्रिशन अलाउड नहीं होगा प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट मनमानी ढंग से नहीं करेंगे ऑर्डिनेंस लागू, प्रेसिडेंट एडवाइस लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। फिर डिबेट क्या है, दिस पहले तो ये आइडिया जो है टेकन कहाँ से, ब्रिटिश सिस्टम से, काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। मॉडर्न हिस्ट्री में हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से ये लिया गया है। फिर अंबेडकर एंड नेहरू वर इन फेवर। डिबेट क्या है कि अंबेडकर और नेहरू इसके फेवर में थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आई तो फिर क्या होगा, मान लिया मौजूद नहीं है संसद में गवर्नमेंट, तो उस टाइम के लिए ये प्रेसिडेंट के पास पावर एटलीस्ट होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट एंड जो अम्बेडकर और नेहरू थे वो तो इसके फेवर में थे, लेकिन बाकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे वो अगेंस्ट में थे। ये डिबेट हो गई। हाँ, फिर कुछ इश्यूज़ के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।